नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी क्रिएटर पर। देखिए, वर्णमाला के महत्वपूर्ण प्रश्नों की ये जो सीरीज चल रही है, इसी का ये पार्ट 2 होने वाला है। ठीक है, जिसमें मैंने फर्स्ट वीडियो जो बनाई हुई थी वर्णमाला का कंप्लीट आपका, जिससे रिवीजन हो जाए, जिसमें मैंने 60 क्वेश्चंस को लिया हुआ था। और उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हो। यूपी पुलिस प्रैक्टिस सीरीज के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो वहां पे मैंने वीडियोस को डाल दिया है। ठीक है, तो इस वीडियो में भी हम 60 15 प्लस क्वेश्चंस देखने वाले हैं, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे प्रश्न हैं। ठीक है, तो इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, और इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे के सारे प्रश्न हैं, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, 61 60 क्वेश्चंस मैंने उस वीडियो में करा दिए थे, और इस वीडियो में हम 61 नंबर क्वेश्चंस से शुरू करने वाले हैं। ठीक है, एक सेकेंड। ओके, देखिए 61 नंबर प्रश्न है आपका। निम्न में से ताल्व ध्वनि है, निम्न में से ताल्व ध्वनि है। अगर आप लोगों ने थोड़ा सा इसका अगर बेसिक पढ़ा होगा, जैसे कि मैंने उस वीडियो में सारे बेसिक कॉन्सेप्ट को बताते हुए चले थे। ठीक है, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तब भी ठीक है, और नहीं पढ़ा होगा तो भी ठीक है, आपका रिवीजन यहाँ पर हो जाएगा अच्छे तरीके से। देखिए, निम्न में से ताल्व ध्वनि है, ताल्व ध्वनि, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कमेंट में बताइए। ताल्व ध्वनि। ठीक है, देखिए क्वेश्चन का मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है। देखिए, मैं यहाँ पे आपको एक सेकेंड बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए, तालब्य वाला जो होता है, जैसे कि यहाँ पे मैं बता देता हूँ, जो आपका जो तालब्य वाला होता है, ठीक है, इसमें क्या आता है, पूरा का पूरा चा वर्ग आता है। ठीक है, चा वर्ग, इसमें चा वर्ग आ गया, जैसे कि आपका चा हो गया, छा हो गया, और जा हो गया, झा होगा, और या हो गया। इसके बाद में क्या आता है, बड़ी छोटी ई आती, इसका बड़ा रूप आता है। इसके बाद में यहाँ पे क्या आता है, या आता है। ठीक है, और इसके बाद में यहाँ पर क्या आता है, सा आता है। ठीक है, तो ये आता है। तो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, निम्न में से तालब्य ध्वनि क्या है, मतलब तालब को टच करते हुए ध्वनि वह निकले। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, यानी कि सी इज द राइट आंसर। ठीक है, जो कि यहाँ पे तालब्य में आ रहे हैं, जो कि व्यंजनों को जब बांटा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, 62 नंबर। चा वर्ग की ध्वनियां किस प्रकार की वर्ग में आती हैं, चा वर्ग की ध्वनियां किस प्रकार के वर्ग में आती हैं। तो चा वर्ग की जो ध्वनियां होती हैं वो किस प्रकार के वर्ग में आती हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तालब्य। ठीक है, यानी कि सी वर्ग में वो सॉरी, चा वर्ग में आती हैं। और चा वर्ग जो होता है उसको तालब्य लिखते हैं। ठीक है, का से कंठ होता है, और चा से तालब्य होता है, और टा के मूर्धन्य टा से होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, ये हो गया ढा। ठीक है, ढा का उच्चारण स्थान होता है, इसका उच्चारण स्थान क्या होता है, ढा वाले का। ठीक है, तो 63 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट में बताने की कोशिश करिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मूर्धन्य। ठीक है, सी, सी इज द राइट आंसर। ये वर्ग ही चल रहे हैं, ये आपको बात याद रखनी है। ठीक है, उच्चारण स्थान पूछ रहा है, अगर आपने उच्चारण स्थान देखा होगा तो आपको पता होगा ये ढाक किस वाली लाइन में आता है, तो ये मूर्धन्य वाली लाइन में आता है। अगला प्रश्न देखिए, हिंदी के मूर्धन्य की ध्वनियां हैं, हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियां हैं, मूर्धन्य यानी कि मूर्धन्य ध्वनियां हैं। तो मूर्धन्य मैंने बताया हुआ था, ये जो कावाला होता है वो कंठ होता है, और जो चावाला होता है, कावाला जो होता है वो कंठ होता है, और जो चावाला होता है वो तालब्य होता है, और जो टावाला होता है ये होता है मूर्धन्य। ठीक है, और जो पावाला होता है ये होता है ओष्ठ्य। ठीक है, यानी कि इसको बच्चों वाला भी वो कहते हैं ना, बच्चों मतलब बच्चों वाले भी उच्चारण स्थान इसको बोलते हैं। और जो तावाला होता है ये दंतय होता है। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा टा, क्योंकि टा ही है मूर्धन्य। अगला प्रश्न देखिए, 65 नंबर। जिनका उच्चारण स्थान दांतों के ऊपर
सॉरी, ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उसको क्या कहते हैं? ऊपर के दांतों के जीभ लगाने से होता है उसको क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दंतय। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 66 नंबर, निम्न में से दंतय ध्वनि है, दंत ध्वनि है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दंत ध्वनि है। 66 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ता। ठीक है। ये भी उसी वाले वर्ग की यहाँ पे बात हो रही है, दंतय की। ठीक है। दंतय का पूरा ये वर्ग है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मूर्धन्य ध्वनि नहीं है? निम्न में से कौन सा मूर्धन्य ध्वनि नहीं है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 67 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ढा। ठीक है। बाकी सब ये हैं मूर्धन्य, बाकी ये ही नहीं है एक। अब आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे होंगे क्योंकि थोड़े से यहाँ पे सेम ऑप्शंस दे रखे हैं। ठीक है। तो ढा किस तरीके का होता है? इस तरीके को होता है, ना कि यहाँ पे कोई बंदूक लगा होता है। ये बात आपको याद रखनी है, थोड़े छोटे छोटे डाउट्स होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, टा। टा वर्ग किस प्रकार के व्यंजन हैं? टा वर्ग किस प्रकार के व्यंजन हैं? टा वर्ग या भी मैंने आपको बताया होता, टा वर्ग किस प्रकार के व्यंजन हैं? तो ये मूर्धन्य प्रकार के व्यंजन हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मूर्धन्य। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 69 नंबर। देखिए 69 नंबर प्रश्न है, टा वर्ग का उच्चारण स्थान। टा वर्ग का उच्चारण स्थान। क्वेश्चन सभी इंपॉर्टेंट है, ये बात आपको याद रखनी है, और इसीलिए मैंने आपके टॉपिक वाइज इनको लिया हुआ है ताकि आपका कंप्लीट रिवीजन हो जाए। ठीक है। तो बहुत सारे प्रश्न हैं, इसलिए थोड़ी सी हम स्पीड बना करके चलते हैं। देखिए 69 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मूर्धा। ठीक है। यानी कि मूर्धन्य होता है, मूर्धा हम लिख देंगे। अगला देखिए प्रश्न, उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है? उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है? तो 70 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ए वाला। ठीक है। जो कि दंत होता है, इसके आगे क्या होता है? देखिए दंत में कौन कौन से वर्ग आते हैं? सॉरी, ये होता है ता वर्ग। इसमें आते हैं ता, था, दा, धा, ना। इसके बाद में जो और व्यंजन बांटे जाते हैं वो होते हैं ला और सा। ठीक है। तो यही एक उच्चारण स्थान मतलब सही है, बाकी कोई भी उच्चारण स्थान सही नहीं है। ये जो मूर्धन्य ये लिखा हुआ है, इसमें ये तालव्य में आते हैं, ना कि मूर्धन्य में ये सा आता है। ठीक है। और ये कंठ जो लिखा हुआ है इसमें काखा वाले आते हैं, ना कि चा वाला कोई भी। और ये तालव्य लिखा हुआ है, इसमें कौन सा वर्ग आता है? इसमें ये आता ही नहीं है कुल मिला करके। ठीक है। तो जो तालव्य लिखा हुआ है, तालव्य मतलब होता है वही चाछा वाले में, ये आता ही नहीं है, यानी कि पटरी सा। ठीक है, इसको बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ये वाला। ठीक है, सा यानी कि दंत। अगला प्रश्न देखिए, था किस वर्ग का व्यंजन है? था किस प्रकार का मतलब किस किस वर्ग का व्यंजन है? ता, था, धा। ठीक है, ता, था, दा, धा, ना, यानी कि ये दंत वर्ग का व्यंजन है। 71 का कितना हो जाएगा? सी। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से दंत वर्ण है, दंत वर्ण यानी कि दांत वाला वर्ण, दंत वर्ण कौन सा इसमें से हो जाएगा? तो दंत इसमें से हो जाएगा, यानी कि 72 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ता। ठीक है, यानी कि ता, था, दादा वाले ही होगा। अगला प्रश्न देखिए, दा ध्वनि का उच्चारण स्थान, दा ध्वनि का उच्चारण स्थान के आधार पर होता है। दा ध्वनि का उच्चारण स्थान के आधार पर होता है। दा, ता, था, दा, ता, था, दा। ठीक है, 73 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? दंत, यानी कि बी इज द राइट आंसर। ठीक है, ता, था, दा, यानी कि ये दा वर्ग का है उच्चारण स्थान। अगला प्रश्न देखिए, ता वर्ग की ध्वनियों का उच्चारण स्थान ता, था, दा, यानी कि इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? दंत्य। ठीक है, इसका एक सेकेंड, हाँ ठीक है, दंत हो जाएगा, दंत इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, ता का उच्चारण स्थान, ता का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? 75 नंबर प्रश्न का राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा दंत। ठीक है, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को, तो ये दंत हो जाएगा। ठीक है, दंत इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से दंत दंत ध्वनि है, निम्न में से दंत ध्वनि है कौन सी है? यानी कि ता, था, दा या चा, छा, जा। दंत ध्वनि कौन सी होती है? ता, था, दा, धा वाली दंत ध्वनि है ता, था, दा, धा। इसके बाद में जो और जो बांटे जाते हैं
वो होते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे सॉरी ता था दा धा ना होता है, और इसके बाद में कौन सा होता है, ला, जो एक्स्ट्रा व्यंजन बचते हैं, और सा। तो इसमें कौन सा क्वेश्चन राइट आंसर हो जाएगा दंत में, ये ला वाला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सी इज द राइट आंसर। हिंदी की ओष्ठ व्यंजन ध्वनि है, हिंदी की ओष्ठ व्यंजन ध्वनि है, यानी कि इसमें कौन सा आ जाएगा, ओष्ठ व्यंजन ध्वनि है, ठीक है। यानी कि इसमें व्यंजन जो शुरुआत में पा फा वा वाले बट जाते हैं, इसके बाद में जो बचते हैं वो वाले इसमें पूछे गए हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हो, इसका राइट आंसर हो जाएगा 77 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, पा फा भा, ठीक है। ये आपको पता ही होगा अगर आपने वर्ग पढ़े होंगे, उच्चारण स्थान, सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से ओष्ठ ध्वनि नहीं है, निम्नलिखित में से ओष्ठ ध्वनि नहीं है, कौन सी ओष्ठ ध्वनि नहीं है, देखिए पा फा मा भा, ये तीनों हैं ओष्ठ ध्वनि, और ये नहीं है ओष्ठ ध्वनि, यानी 78 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। अगला प्रश्न देखिए, हिंदी की बा ध्वनि है, हिंदी की वा ध्वनि है, कौन सी ये ध्वनि है, पा फा बा, ठीक है। तो ये ओष्ठ्य ध्वनि है, ओष्ठ्य ध्वनि। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से अंतस्थ वर्ण हैं, इनमें से अंतस्थ वर्ण वर्ण हैं, 80 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, अंतस्थ वर्ण, ठीक है। तो अंतस्थ वर्ण कौन से होते हैं, या रा ला वा, ठीक है, ये होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 80 का, 80 का इज द राइट आंसर ए, ठीक है, 80 का ये हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अंतस्थ व्यंजन हैं, अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं, या रा वा, और अभी होते हैं, ठीक है, या रा वा, या रा ला और वा, ठीक है। या रा ला भी होता है, लेकिन ला ऑप्शन में नहीं है, तो हमें इससे मतलब नहीं है। 81 का राइट आंसर क्या हो जाए, 81 इज द सी राइट आंसर, ठीक है। अंतस्थ व्यंजन क्वेश्चन कहीं भी कुछ भी बन सकता है। अर्ध स्वर हैं, 82 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 82 का राइट आंसर हो जाएगा या वा। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सा स्पर्श व्यंजन नहीं है, इनमें से कौन सा स्पर्श व्यंजन नहीं है। सीधी सी बात है, सारे स्पर्श व्यंजन होते हैं, लेकिन जो बाद में जो नीचे की ओर बचते हैं वही स्पर्श व्यंजन नहीं होते हैं, ठीक है। यानी 83 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, यानी कि या ये तो आता है, अभी हमने पढ़ा था, ये तो अर्ध स्वर आता है, ठीक है। इसके बाद में ये अंतस्थ व्यंजन में आते हैं, जब यहाँ पे अंतस्थ व्यंजन की बात की जा रही है, ना कि ये स्पर्श व्यंजन है। तो ये स्पर्श व्यंजन नहीं है, इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सी ध्वनि अंतस्थ नहीं है, इनमें से कौन सी ध्वनि अंतस्थ नहीं, 84 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बी, बा, ठीक है। या रा ला ये सब क्या है, अंतस्थ व्यंजन है, और वा नहीं है। निम्नलिखित में से अर्ध स्वर कहलाता है, अर्ध स्वर 85 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, या ही है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, सही कथन चुनिए, या और वा ध्वनियां अर्ध स्वर कहलाती हैं, या व्यंजन का उच्चारण बिना स्वर की सहायता से हो सकता है, अधवेश विग्रह देश प्लस और देश होता है, हिंदी व्यंजनों की संख्या 60 होती है। देखिए अब यहाँ पर एक एक ऑप्शंस को हम लोग देखते हुए चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, हिंदी व्यंजनों में संख्या 60 होती है, गलत। अधवेश का 60 नहीं होती, ठीक है। अधवेश का विग्रह देश प्लस देश, ये भी गलत हो गया। नहीं हो सकता। व्यंजन का उच्चारण बिना स्वर की सहायता से हो सकता है, नहीं, स्वरों की सहायता से, मतलब स्वरों की सहायता से जो जो होता है ना, यानी कि व्यंजन होते हैं जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, लेकिन इसमें क्या लिखा है, व्यंजन का उच्चारण बिना स्वर की सहायता से हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्योंकि स्वरों की सहायता से ही बोले जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, या और वा ध्वनियां अर्धस्वर कहलाती हैं। तो ये तो साफ साफ है, अर्धस्वर वो तो होती ही है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, 87 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है, 87 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ला, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, पा फा बा भा मा व्यंजन होते हैं, ये होते हैं ओष्ठ्यं, ठीक है। 88 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, ठीक है, ओष्ठ्यं। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में ओष्ठ्यं वर्ण होते हैं, ओष्ठ्यं में मतलब कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 89 का राइट आंसर हो जाएगा ऊ आता है, और बड़ो भी आता है शायद, ठीक है।
अगला प्रश्न देखिए, हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए आप लोग कमेंट में, कौन सा इसका राइट आंसर होगा 90 का। तो 90 का राइट आंसर यहाँ पे अंतस्थ व्यंजन आप सभी को पता है यार, अला वाह होता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? अंतस्थ व्यंजन या रा ला वाह, यानी कि वाह है अंतस्थ व्यंजन। 91 का सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? इसका भी राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, ये किस प्रकार के व्यंजन है? अंतस्थ व्यंजन हैं या रा ला वाह। ठीक है, हिंदी वर्णमाला में उसमें व्यंजन कौन से होते हैं? जो घर में हवा फेंके, जैसे कि ये सा हा, यानी कि ये डी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा 94 का डी। ठीक है, जो संघर्षी व्यंजन भी इनको बोलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, उच्चारण की दृष्टि से सा और पटरीसा सा व्यंजन किस प्रकार के हैं? ये ऊष्म व्यंजन है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से ऊष्म व्यंजन नहीं है, इसमें से ऊष्म व्यंजन नहीं है, तो कौन सा इसमें से ऊष्म व्यंजन नहीं है? तो ये ला वाला ऊष्म व्यंजन नहीं है, यानी कि क्वेश्चन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न देखिए, सा पटरीसा के अंतर्गत आते हैं, ये यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें हा आता है। ठीक है, इसके अंतर्गत जो आता है वो ऊष्मीय व्यंजन आता है, यानी कि 97 का क्वेश्चन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? ऊष्म व्यंजन, वही बात हो रही संघर्षी व्यंजन की। ठीक है, तो इसका राइट आंसर 98 का हो जाएगा ए। अगला प्रश्न देखिए, बहुत बेहतरीन तरीके से मैं आपको टॉपिक वाइज रिवीजन करा रहा हूँ। ठीक है, ऊष्म वर्ण हैं, ऊष्म वर्ण कौन से हैं? तो ऊष्म वर्ण सा पटरीसा और हा, यानी कि इसका राइट आंसर। ऊष्म व्यंजन नहीं है, कौन सा इसमें से ऊष्म व्यंजन नहीं है? तो सी इज द राइट आंसर। ऊष्म व्यंजन कौन सा है? तो इसमें ऊष्म व्यंजन कौन सा है? हा। ओके, बहुत बेहतरीन तरीके से मैं आपको रिवाइजिंग करा रहा हूँ। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? ऊष्म व्यंजन, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, यही होते हैं चार, आपको याद रखने हैं। 103 नंबर प्रश्न हो चुका है और आपका ये क्वेश्चन आ चुका है, ये शायद इसमें आया हुआ है बिहार पुलिस में। ठीक है, ये क्वेश्चन, स्रा का एक संयुक्त व्यंजन किन में से दो वर्णों से सम्मिलित किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 103 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सा और रा वर्णों को। अगला प्रश्न देखिए, छा वर्ण किसके योग से बना होता है? कच्छा, ये आपने पढ़ा होगा। ठीक है, कच्छा कच्छा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, अब इतना टाइम नहीं है मैं आपको तोड़कर दिखा सकूं। ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? तो संयुक्त व्यंजन आपको पता होगा, 105 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? या। ठीक है, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, यानी कि ये भी संयुक्त व्यंजन में आता है। अगला प्रश्न देखिए, संयुक्त व्यंजन है कौन सा? इसमें से संयुक्त व्यंजन है, 106 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ये ऊष्म, ये सॉरी संयुक्त व्यंजन है। बाकी के ये वाले तो उस वो हो जाएंगे ना। अगला प्रश्न देखिए, संयुक्त व्यंजन ज्ञा बनता है, किससे बनता है? ठीक है, 107 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ज्या और वाक से मतलब बनता है। ठीक है, जब इसका टुकड़ा किया जाता है तो ये बनता है, अगर इनको जोड़ दिया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? 108 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त व्यंजन। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संयुक्त व्यंजन नहीं। 109 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा पटरीसा। 110 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? त्रा किन वर्णों के सहयोग से बना होता है? 110 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ता और रा के सहयोग से मिलकर बना होता है। आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। ठीक है, आई होप वीडियो आपको पसंद आई हो। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और इस पीडीएफ फाइल को
लेने के लिए हमारे टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। अब अगली जो वीडियो आएगी, मैंने सज्जा पे भी वीडियो बना रखी है। अब अगली नेक्स्ट टॉपिक हम लोग शुरू करने वाले हैं, उसमें भी मैं आपको 2 वीडियो में कंप्लीट रिवीजन कराऊंगा और सारे इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ में ही लेकर के आऊंगा। इसलिए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी परीक्षाओं में आपके आए हुए हैं, ये किसी ना किसी परीक्षा में पूछे गए हैं।